नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको अपनी स्वयं की लिखी हुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है मुखौटा और वाचन है साधना सिंह यानी मेरा। सुनो, गांव में 13 तारीख को केसरी की शादी है। वही चंदू चाचा की बेटी केसरी। और हाँ, हमें वहां जरूर जाना होगा, मेरे पति मुझसे कह रहे थे। ठीक है, लेकिन जून की गर्मी में शादी, वो भी गांव की, ओ हो, बड़ी मुश्किल होगी, मैंने थोड़ी सी चिंता व्यक्त करते हुए कहा। अब कुछ भी हो, जाना जरूर है। चाचा जी ने फोन पर कई बार कहा है और मम्मी पापा भी साथ में चलेंगे, ये बोले। ठीक है, फिर मैं सामान पैक कर लेती हूँ। और अगले दिन शाम तक हम सब लोग गांव पहुंच गए। शाम के 4 बज रहे थे। गर्म हवा चल रही थी। एक तो एसी में रहने से आदत खराब हो चुकी थी, तभी गर्मी और भी अधिक लग रही थी। जैसे जैसे शाम बढ़ने लगी, चाचा जी के घर के लोग बारात आगमन की तैयारियों में व्यस्त हो गए। सभी लोग सजने संवरने लगे। मैंने भी बैग से अपनी बनारसी साड़ी निकाल ली। तभी मेरे पति वहां आए और बोले, कोई जरूरत नहीं है साड़ी बदलने की, जो पहन कर आई हो वही पहनी रहो। लेकिन क्यों, मैंने चकराकर पूछा और अपने पति के बदले हुए रंग ढंग को देखने लगी। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी तांडव करती सी लगी। यूं ही मैं कह रहा हूं, इन्होंने लगभग झड़कते हुए कहा। यहाँ कितने सारे रिश्तेदार हैं, पूरा गांव इकट्ठा है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सजने संवरने की, सब के सब तुम्हें देखेंगे। अरे रे रे, कैसी बातें करते हो। अगर मैं बारात के लिए तैयार नहीं होंगी तो चाची जी को और केसरी को कितना बुरा लगेगा। शादी में आई सभी महिलाएं लगभग तैयार हो रही थीं। नहीं, मेरे पति ने क्रोध में कहा और वहां से चले गए। मैं भौचक्की रह गई। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और मेरे मन में उनकी छवि एक सीधे और सरल व्यक्ति की भी बन चुकी थी। आज तस्वीर का दूसरा रूप देखकर मैं अचंभित थी। घर और रिश्तेदारी में आई सभी महिलाएं तैयार हो चुकी थीं। धीरे धीरे गांव की महिलाएं भी तैयार होकर आने लगीं। मेरी सास भी तैयार होकर औरतों के बीच बैठकर ढोलक पर गीत गाने लगीं। मैं भी खिन्न मन से दूसरी औरतों के गीतों में सुर से सुर मिलाने की कोशिश करने लगी। अंदर से मेरा मन रो रहा था, इसलिए नहीं कि मैं सच संवर नहीं पाई, बल्कि इसलिए कि इस भोले पति का एक अनचाहा और भयग्रस्त रूप भी है। 4 सालों में मैं इन्हें कितना जान पाई थी। मेरा गणित कितना गलत था। आज तो इन्होंने मुझे सकते में डाल दिया। अगर कोई पूछ बैठा कि तैयार क्यों नहीं हो रही हो, तो क्या कहूंगी। अगर कहती हूँ कि पति मना कर रहे हैं तो इनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, और अगर कहूंगी कि मैं ऐसे ही ठीक हूं तो मुझे नकचड़ी समझा जाएगा। ढेरों सवाल मेरे दिमाग में धमाचौकड़ी मचा रहे थे। तभी मुझे याद आया कि ये पहली बार है जो मैं अपने पति के साथ घर से बाहर किसी शादी में शामिल होने आई हूँ। मैं इसी चक्रवात में थी कि मामी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्यों री किशोर दुल्हन, कब तैयार होगी। मैंने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ जी मामी जी, बस अभी जाती हूँ। मैं कमरे में आ गई। उस समय सभी औरतें बाहर आंगन में गीत गाने में लगी हुई थीं। कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, तभी मुझे 3-4 पुरुषों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि उसमें से एक आवाज मेरे पति की भी है। मैंने पर्दे का एक कोना हल्का सा उठाकर देखा तो बाहर मेरे पति 3-4 पुरुषों के साथ खड़े हुए थे और सभी धीरे धीरे कुछ बातें करके गंदी सी हंसी हंस रहे थे। मैंने पर्दे का कोना छोड़ दिया और वहीं खड़ी रही। उनमें से एक कह रहा था, आज तो बिल्लू की बहू देखने वाली चीज होगी। दूसरा बोला, अरे रमेश की घरवाली भी क्या कम बिजली गिराएगी। अरे महेश दद्दा की साली को देखा, अरे गजब पटाखा है, न्योता दे दे तो मजा आ जाए, मेरे पति फुसफुसाए। अरे पता है, नहुरे की अमीरी बेटी,
अपने बच्चे को खिलाने के लिए एक नौकरानी भी लाई है। मौका मिला तो गपच लेंगे, एक और पुरुष चहका। मैं पर्दे से दूर आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी छिछोरी और असभ्य बातों में मेरा पति भी शामिल है। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी रोती रही। फिर मैंने खुद को अंदर से समेटा और अपने आप को वहां खड़े एक शीशे में देखने लगी। मुझे लगा मेरे पीछे मासूमियत भरा मुखट्टा पहने पर घिनौने चेहरे वाला मेरा पति भी खड़ा है। मैंने तुरंत अपनी आंसू पोंछे, अपनी आंखों को कुछ क्षण के लिए बंद किया। आंखें खोलने पर मैंने देखा एक सशक्त औरत, सम्मानीय औरत मुझे ही शीशे में से ताक रही है। मैंने अपना बैग खोला और अपनी साड़ी, गहने और मेकअप का सामान निकालने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।